नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हाल से बड़ी खबर, जहां अवैध शराब निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी मात्रा में शराब और लाहन यहां से जब्त किए गए। आबकारी टीम ने भारी बारिश में यहां पर दबिश दी है। गांधीनगर झुग्गी बस्ती में यहां पर चलती भट्टी पकड़ी गई। कचली खेड़ा, काला पानी, गोल जोड़, कोलार क्षेत्र में भी दबिश दी गई। जंगल पठार में कुप्पो और ड्रमों में यहां पर शराब लाहन जब्त किया गया। तो बड़ी खबर है भोपाल से, अवैध शराब निर्माण पर एक बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में शराब और लाहन जब्त किए गए। आबकारी टीम ने भारी बारिश में दबिश दी। गांधीनगर झुग्गी बस्ती में चलती भट्टी पकड़ी गई। इंदौर के तेजाजी नगर और खुडेल थाना क्षेत्र की सीमा के बीच स्थित नशाखोरी और अय्याशी के अड्डे रिवेरा हिल्स फार्म हाउस को ग्रामीण पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर सील कर दिया। रिवेरा हिल्स के मालिक सीमा पति सुब्रतो राय निवासी विनायक टाउनशिप और रितेश पिता मोहनलाल यादव निवासी एलआईजी कॉलोनी के विरुद्ध इस्तगासा पेश किया गया। और बता दें कि रिवेरा हिल्स फार्म हाउस में पुलिस ने दबिश देकर 100 से ज्यादा नशेड़ियों को पकड़ा। यहां बड़ी संख्या में युवक युवतियों को बुलवाकर शराब, गांजा, ड्रग्स परोसी जा रही थी। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनसे धारा 133 सीआरपीसी के तहत इस्तगासा प्रस्तुत करके और उसको सील करने के आदेश प्राप्त किए हैं, जिस पर से आज थाना खुडेल की टीम और रेवेन्यू के अधिकारियों के द्वारा इस फार्म हाउस को सील किया जा रहा है। दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामले के अपराधी पिंकी राय और मुकुल सोना के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। हाल ही में ग्लोब चौक भिलाई के करीब हुए गोलीकांड में शामिल सागर बाग उर्फ डॉगी और हथियार सप्लायर कुख्यात अपराधी मुकुल सोना को उनके ही क्षेत्र में पैदल घुमाकर जुलूस निकाला गया ताकि उनकी दहशत समाप्त हो सके। भिलाई में हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का टापू है। यहाँ की शांति को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है और किसी को भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने भी नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने अवैध निर्माण किए, जो अपराध करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो गुंडा बदमाश है नवी थाना क्षेत्र का, उसके द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसको बीएसपी के अतिक्रमण दस्ते के द्वारा तोड़ा जा रहा है और डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण हो तो स्वाभाविक रूप से ये होता है, पर छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था को किसी को भी नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में मौजूद एक कार शोरूम के सर्विस सेंटर में शुक्रवार की शाम आग लग गई। ये आग काफी भीषण थी। आग किस कारणों से लगी, ये पता नहीं चल सका। जानकारी के मुताबिक ये आग जहां पर लगी वहां पर स्पेयर पार्ट्स और रिकॉर्ड्स रखे होने की बात कही गई। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के तुरंत बाद सर्विस सेंटर की पहली मंजिल से कर्मचारी खिड़की के रास्ते बाहर निकले। यहाँ की रखी गैस टंकी को भी बाहर निकाला गया। हमारे संवाददाता स्टारजन ने मौके का जायजा लिया। तेलीबांधा स्थित एक कार शोरूम में आग लग गई थी। आग जो है सर्विस सेंटर वाले इलाके में लगी थी। पहले माले पे ऊपर जो एरिया है जहां पर बताया जाता है कि स्पेयर पार्ट्स रखे हुए थे वो रहते थे, वहां पर आग लग गई थी और काफ़ी तेज आग लगी थी। करीब 3 घंटा आग को बुझाने में लग गए और 3 फायर ब्रिगेड का उपयोग यहाँ पर किया गया है। निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति रही। ओवरऑल आग पर कंट्रोल अभी हो गया है, क्या स्थिति रही सर, थोड़ा बताएंगे। अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कंट्रोल में है। अभी टीम हमारी ऊपर भी गई हुई है, स्पेशली लास्ट फ्लोर में कुछ जगह पे ये हुई है। हम लोग मशीन्स वगैरह भी मंगाए। ये बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कमर्शियल एरिया है, स्प्रेड होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। बट यहाँ पे आसपास रिहायशी एरिया नहीं है, बहुत बड़ा उससे ही है। और प्लस यहाँ पे आग भी बहुत कन्फाइंड रही है और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑयल वगैरह रहती है, गाड़ी वगैरह रहती है, तो बहुत कुछ अलग दिशा भी ले सकता था, इसलिए अभी ठीक है। देखिए, राहत की बात यही है कि गाड़ियां यहाँ पर नहीं थी और लुब्रिकेंट्स या दूसरे सामान नहीं रखे हुए थे यहाँ पर। शोरूम के ओनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या सामान रखा था। बताइए, आग लगी थी, क्या सामान था यहाँ पर? ये हमारा 2nd फ्लोर था वर्कशॉप का और इसमें हमारे कुछ रिकॉर्ड्स थे और कुछ एसेसरीज के सामान थे और ऐसा कोई मतलब ज्वलनशील पदार्थ नहीं था और लगभग आग पे काबू पा लिया गया है। पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। फायर ब्रिगेड के
टीम लगी हुई है। देखिए अनिल जी हैं, शोरूम के ओनर भी हैं, उनसे बातचीत की है हमने और अधिकारियों से भी बातचीत की, तो कुल मिलाकर ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लगभग 1 घंटे की मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। राहत की बात ये थी कि कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था और आसपास कोई रिहायशी इलाका भी नहीं था। ये सबसे बड़ी राहत की बात रही। यदि ज्वलनशील पदार्थ होते तो ये आग बड़ा रूप ले सकती थी, साथ ही साथ रिहायशी इलाका होता तो वहाँ तक भी आगे पहुँच सकती थी। फायर ब्रिगेड की टीम सही समय पर पहुँच गई और उन्होंने यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए तीनों तरफ से फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए वाटर कैनन किया, जिससे आग पर काबू पाया गया है। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। ग्वालियर के टेगनपुर BSF अकादमी से 2 महिला आरक्षक शाहाना खातून और आकांक्षा निकर गायब हो गई थी। इनको ढूंढना BSF और पुलिस के लिए चुनौती है। शाहाना और आकांक्षा कैंप से निकलकर पश्चिम बंगाल में ट्रैक हुई थी। इसके बाद से दोनों की कोई लोकेशन नहीं मिली। कैंप से निकलने के बाद पहले दोनों ने अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया था। आशंका है कि दोनों सरहद लांघ सकती हैं, इसलिए सिक्योरिटी फोर्स की इंटेलिजेंस टीम बांग्लादेश बॉर्डर पर नजर रखे हुए। पुलिस ने इनकी तलाश में SIT की टीम गठित की है। बता दें कि शाहाना और आकांक्षा BSF की STC विंग के कंप्यूटर सेक्शन में थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सुरक्षा की प्लानिंग दोनों को पता है, इसलिए BSF के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। BSF टेकनपुर अकेडमी से 2 महिला आरक्षकों के लापता होने का मामला सामने आया था, जिसमें उनके परिजनों के द्वारा जन सुनवाई में भी शिकायत की गई थी। उक्त गंभीरता को देखते हुए, शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई है और लगातार उनकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस किया जा रहा है। बढ़ते आगे, एक और तो सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही, तो वहीं दूसरी ओर सिस्टम में बैठे कर्मचारी सरकारी कोशिशों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ग्वालियर में मौजूद स्कूलों के हाल बेहाल हैं। कहीं टीचर नहीं है तो कहीं बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कहीं बिजली और पानी भी नहीं है। जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। कहते हैं नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही बुलंद होती है। शिक्षा ऐसी ही बुनियाद है जिस पर देश का भविष्य संवरता है। एक और तो सरकार नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के लिए स्कूल जाने वाले नौनिहाल सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हैं। कहीं स्कूलों के बिल्डिंग जर्जर है, कहीं ना बिजली की रोशनी है और ना प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजाम। कहीं क्लास से टीचर लापता है तो कहीं स्कूलों पर दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। IBC 24 की टीम ने जिले में मौजूद स्कूलों का रियलिटी चेक किया। इस दौरान हमने जो देखा वह जिले में शिक्षा अभियान की रियलिटी बताने के लिए काफी था। टीचर मैं अभी अकेली हूँ क्योंकि एक मैडम ट्रांसफर हो गया, वो चली गई, अभी कोई शिक्षक नहीं आया यहाँ पे। 2 टीचर जो हेड साहब हैं हमारे वो तो छुट्टी पे हैं और भूप सिंह सर हैं वो भी छुट्टी पे हैं। कैंपस में देख रहे हैं खाना बन रहा है, गांव के लोग खाना बना रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? तो आप रियलिटी चेक में हमने पाया कि किसी स्कूल से टीचर नदारद थे तो कहीं नौनिहाल फर्श पर बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। किसी स्कूल से बिजली और पानी छुट्टी पर चले गए हैं तो कहीं बिजली स्कूल तक पहुंची ही नहीं। सबसे पहले हमारी टीम शासकीय स्कूल खल्लासीपुरा और शिंदे की छावनी पहुंची। हमने पाया कि टीचर स्कूल और यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य को मेड के भरोसे छोड़कर न जाने कहां चले गए थे। इस स्कूल के हालात जानने के बाद हम ग्वालियर के ही शासकीय माध्यमिक विद्यालय बिठौली पहुंचे। यहां शिक्षक तो मिले, उनके लिए कुर्सी और टेबल भी थे, लेकिन इस विद्यालय में अपना भविष्य गढ़ने वाले बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे। 2 स्कूलों के हालात देखकर तो हमें जिले की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार और लापरवाही के मिलावट का अंदाजा हो गया था, लेकिन हमने सोचा कि चलो बाकी स्कूलों का भी हाल जान लेते हैं। हो सकता है वहां के कर्ता धर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और यही मानकर IBC 24 की टीम ग्वालियर जिले के शासकीय माध्यमिक स्कूल सौजना पहुंची। लेकिन यहां के हालात देखकर तो हमारी आंखें ही चकरा गई। इस स्कूल में न तो बिजली का कनेक्शन था और न ही पानी का इंतजाम। यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं गर्मी से हलाकान हो रहे थे।
इस स्कूल का हाल जानने के बाद IBC 24 की टीम शासकीय प्राथमिक स्कूल सूबे की गोठ पहुंची। इस स्कूल के पास अपना खुद का भवन ही नहीं था और वह पंचायत की मेहरबानी से सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा था। गर्मी में बहुत सब घर रहते हैं तो पंखा में रहते हैं, तो जहाँ पर गर्मी में लाइट ही नहीं है सर। गर्मी में हमें भी परेशानी होती है, हमारे बच्चों को भी परेशानी होती है। हमने विद्युत कनेक्शन के लिए फीस जमा की हुई है। ये जानकारी लगी मुझे, आप एक थोड़ा सा लिस्ट दे देंगे तो मैं निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई भी करूंगी और क्या कारण है कि वहाँ पानी और बिजली का नहीं सप्लाई अवेलेबल है, इसको भी चेक करवाएंगे। अब तक तो आपको ग्वालियर जिले के शिक्षा व्यवस्था में चल रही भर्राशाही और लाल फीताशाही का अंदाजा हो ही गया होगा। सरकार को सीएम राइज हाई प्रोफाइल स्कूलों के साथ साथ हर छोटे बड़े विद्यालयों की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि प्रदेश के कोने कोने में मौजूद कोई नवनिहाल शिक्षा के प्रकाश से अछूता ना रहे। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। बढ़ते आगे, जगदलपुर के दलपत सागर का रखरखाव करने में नगर निगम विफल साबित हुआ। यहां 5 से अधिक बड़े नालों का गंदा पानी सीधे दलपत सागर में पहुंचने से दलपत सागर का पानी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। दलपत सागर तालाब को दूषित पानी से बचाने के लिए बालीकोंटा में करोड़ों रुपए खर्च कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया, लेकिन हालात जस के तस है और दलपत सागर प्रदूषण का शिकार होता चला जा रहा है। इस पर महापौर और पार्षद की अपनी अलग अलग राय है, तो वहीं NGT के दिशा निर्देशों के बावजूद बगैर ट्रीटमेंट के नालों का गंदा पानी तालाबों और नदियों में लगातार जा रहा है। नगर निगम पहले ही अपनी तैयारी कर चुका था और जो जल भराव का अतिरिक्त पानी है उसको हम लोग STP प्लांट के माध्यम से, जो गंदा पानी है उसको सीवरेज स्ट्रीट प्लांट के माध्यम से, जो हमारा दलपत सागर के पास जो STP का प्लांट बना हुआ है वहाँ से हम उसको STP में भेज रहे हैं और सिर्फ बारिश का पानी ही जा रहा है दलपत सागर में, नाली का पानी नहीं जा रहा है। नदी में, तालाब में शहर का गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। इतने करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी आज दलपत सागर को निगम प्रशासन गंदा कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। महापौर सोई हुई है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां आरक्षक को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा है। बाणगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक हरीश गुर्जर को पकड़ा गया है। SDM के आदेश की तामील के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 में तय हुआ था मामला। पीड़ित महिला ने कलेक्टर लोकायुक्त से इस पूरे मामले की शिकायत की थी। लोकायुक्त ने आरक्षक को थाना परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से बड़ी खबर, आरक्षक को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा है। बाणगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक हरीश गुर्जर को पकड़ा गया है। SDM के आदेश की तामील के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 में मामला तय हुआ था। पीड़ित महिला ने कलेक्टर और लोकायुक्त से शिकायत की थी। लोकायुक्त ने आरक्षक को थाना परिसर से गिरफ्तार किया। धमतरी से खबर, जहां रिश्वत लेते नायब तहसीलदार खीर सागर बघेल गिरफ्तार हुए हैं। ACB ने 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जमीन के मामले को खारिज करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। ग्राम पोठिया डी के किसान से रिश्वत मांगी गई थी। दूसरी तस्वीर रायपुर से, महिला TI वेदवती दरियो को ACB ने पकड़ा है। महिला TI को ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दहेज प्रताड़ना मामले में रिश्वत महिला TI ले रही थी। ACB महिला TI और पीड़ित पक्ष से पूछताछ अब कर रही है। महिला TI वेदवती दरियो ने पीड़िता से 50,000 की रिश्वत मांगी थी। 4 महीने से FIR के लिए चक्कर कटवा रही थी। TI वेदवती ने 35,000 में FIR लिखने का सौदा किया था। पीड़िता ने ACB को सूचना देकर आज 20,000 रुपये दिए। ACB ने TI की जेब से 20,000 रुपये बरामद किए। खबर रायपुर से, जहां IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। स्मार्ट रोड के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। स्मार्ट सिटी के MD ने कार्रवाई की है। मेसर्स मोहम्मद फारूक वारसी JV का ठेका निरस्त कर दिया गया। मेसर्स राजपाल कंस्ट्रक्शन का ठेका निरस्त हुआ है। दोनों कंपनियों की सुरक्षा राशि राजसात कर दी गई। लाखीनगर चौक से बुढ़ेश्वर चौक तक
निर्माण टेंडर निरस्त कर दिया गया। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते ये टेंडर निरस्त हुए हैं। अंडरग्राउंड लेवलिंग के स्ट्रीट पोल लगाने की इस पर बड़ी लापरवाही सामने आई थी और IBC 24 ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था। स्ट्रीट लाइट जो बंद थे उसका मुद्दा उठाया था। सड़क डामरीकरण में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। झाड़ू लगाने के नाम पर डामर उखड़ने का खुलासा यहां पर किया गया था। ग्वालियर में स्थित जीवाजी यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नोटिस जारी किया। ये नोटिस फिजिकल एजुकेशन के रिजल्ट के मामले में जारी किया गया। दरअसल यूनिवर्सिटी के BPEd कोर्स के छात्रों ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में रिट याचिका पेश की। याचिका में लिखा कि इन सभी छात्रों को एक ही सब्जेक्ट में फेल किया गया। इन छात्रों ने दोबारा अपनी कॉपियां की जाँच करवाई तो उसमें भी कई गड़बड़ी मिली। वहीं छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। थर्ड सेम में एक स्पोर्ट ट्रेनिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें हम 60 बच्चों में से 11 बच्चों को फेल कर दिया एक ही सब्जेक्ट में। स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस बेस पर फेल किया गया है। हमने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है। सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ छात्रों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया था। सिटी के छात्रों ने ये रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगाई थी कॉपियों को दोबारा से रीइवैल्यूएट करने की और उनको उचित राहत के लिए मिले, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा नोटिस किए गए और जीवाजी यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।